हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु की दया में। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 44 अध्याय और 18 आयत। हमारे मन न बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। फ्रेंड्स, हम इस वचन से क्या सीखते हैं? इस भजन संहिता 44 में परमेश्वर के भक्त लोग इस भजन में कह रहे हैं कि हम बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, हमने पहले देखा है कि पूर्व काल में किस तरह से आपने हमारे पूर्वजों को और हमें छुड़ाया था। बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में किए थे, लेकिन परमेश्वर इस समय में हम कष्टों में, पीड़ा में और तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं। शत्रु हम पे हावी हुआ है। इस हालत में ये परमेश्वर के भक्त लोग जिन्होंने ये भजन बनाया है, कोरावंशियों ने, वो कहते हैं तो भी हमारे मन जो है वो तुझसे नहीं बहके और ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो उनके जीवन से हम एक प्रेरणा या आज सीख रहे हैं कि इतना मुश्किल समय उनका चल रहा था, पीड़ा वाला समय चल रहा था, परेशानी वाला समय चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर के उन पुराने कामों को याद किया कि हमारे परमेश्वर ने हम पर पिछले समय में कैसी दया की, कैसा हमारा छुटकारा किया। प्यारे भाई बहनों, जब आप लोग भी चिंता में हो जाते हैं, परेशानियों में हो जाते हैं, तो सबसे पहले याद करें कि परमेश्वर ने पिछले समय में आपको किस तरह से छुड़ाया। पिछले आपकी गवाहियों को याद करें, पिछले आपके जीवनों को याद करें कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से निकाला था, ताकि आपको आगे के लिए हिम्मत और हौसला मिल सके। और अगर इस समय में पैर परमेश्वर के रास्ते से पीछे जा रहा है या मन परमेश्वर के रास्ते से बहक रहा है, तो ये समय है अपने पैर को दृढ़ करने का, अपने मन की रक्षा करने का। वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। धन्य है वो मनुष्य जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाए रखता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जिस काम पर हाथ लगाएगा वो सफल होगा, परमेश्वर से आशीष पाएगा। भजन संहिता 1 और यहोशू 1:8 में भी लिखा है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि भले ही थोड़ा मुश्किल समय चल रहा हो, संघर्ष का समय चल रहा हो, लेकिन अपने मन को परमेश्वर से बहकने ना दें, अपने मन को पाप में बहकने ना दें, अपने मन को परमेश्वर के रास्ते से मोड़ने ना दें, अपने जीवन की आत्मिक चाल को परमेश्वर से दूर ना ले जाएं, क्योंकि वही पहले भी छुड़ाता आया, वही आगे ही छुड़ाता आएगा और वही आज भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पिछले समयों में प्रभु आपने बड़े बड़े चमत्कार और गवाहियां हमारे जीवनों में दिखाई हैं। प्रभु, हो सकता है इस समय में ऐसे हालात चल रहे हों कि मन आपसे बहक रहा हो, कि हमारे जो जीवन का आत्मिक चाल का जो परमेश्वर पैर है वो आपके रास्ते से भटक रहा हो। परमेश्वर, इस कमजोर विश्वास की घड़ी में हमें क्षमा कर और प्रभु तेरी ओर मन फिराने में, तेरी ओर परमेश्वर सीधी चाल चलने में, सिधाई में चलने में अपने लोगों को मदद कर। जो भी समय स्ट्रगल कर रहे हैं उनको प्रभु इस स्ट्रगल से बाहर आने में मदद, सहायता कीजिए। दया करे प्रभु, अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से